आप हमेशा कहते दुनिया छोड़ देगी आपको, मगर पापा नहीं छोड़ेंगे आपको। आज सच में सच लगता पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। सो फ्रेंड्स, आज मेरे पापा का बर्थडे है 1 अगस्त। तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा पोएम लिखा है, मेरे पापा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, आज मैंने कुछ लिखा है आपके लिए। आप पढ़ोगे नहीं जानती हूँ ये, मगर आप सुनोगे मानती हूँ ये। मेरे पापा जो मेरे जन्म से पहले ही मेरा नाम सोच लिया था। जी हाँ, रश्मि जो मेरे जन्म से पहले ही मेरा नाम सोच लिया था। तब तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे पापा जो सबकी मदद करना उनका काम ही नहीं धर्म बन चुका था। मानो उनका सारा सुख दुख दूसरों की मदद में लगा देते। शायद इसलिए मुझे उनकी परछाई कहा जाता, शायद इसलिए मुझे उनकी परछाई कहा जाता। बचपन से आप बहुत स्ट्रिक्ट थे, बचपन से आप बहुत स्ट्रिक्ट थे, मगर जब मेरी बात आती तो कोमल दिल के बन जाते पापा, कोमल दिल के बन जाते पापा। थी तो 2 भाइयों में अकेले पापा, थी तो 2 भाइयों में अकेले पापा, मगर आपने कभी माना नहीं पापा। हमेशा कहते दुनिया छोड़ देगी आपको, मगर पापा नहीं छोड़ेंगे आपको। आज सच में आपकी बात सच लगती पापा। मम्मी से कम आपने मुझे कुक करना सिखाया है पापा, मम्मी से कम आपने मुझे कुक करना सिखाया है पापा। रोटी 3 बार पलट के बनती है, सीटी 2 बार लगती है कुकर की, और न जाने क्या क्या। जानती हूँ आप बीमार रहते, मैं जानती हूँ आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मगर जब मेरी बात आती मजाल है कि आप मेरी बात टालो, मजाल है कि आप मेरी बात ना सुनो। मैं जानती हूँ आप बीमार रहते, मैं जानती हूँ आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मगर जब बात मेरी आती तब आप कोमल दिल के बन जाते पापा। मजाल है कि आप मेरी बात टालो, मजाल है कि आप मेरी बात ना सुनो पापा। आप ही से तो सीखा है दुनिया जीना, आप ही से तो सीखा है आगे बढ़ना, आप ही से तो सीखा है दूसरों को खुश रखना, दूसरों की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। शायद इसलिए आपकी बेटी हूँ पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। एक साथ इमोशन को साथ रख के लिखना पोएम बहुत मुश्किल हो जाता है, शायद इसलिए मैं लिख नहीं पाई ठीक से। आप लोग बताइएगा मुझे कैसा लगा। मैंने सोचा था मैं और लिखूंगी और लिखूंगी, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतना मैं लिखते जा रही थी, लिखते जा रही थी, मगर इसे मुझे प्रॉपर बनाना था, इसलिए एक छोटी सी कविता मैंने लिखा है मेरे पापा के लिए और आप सबके पापा के लिए। आप अपने पापा को भी शेयर कर सकते हैं ये स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी मतलब मेरे तो बहुत दिल के करीब है, और एक एक चीज़, एक एक वर्ड इतना टची है, इतना क्लोज है मेरे दिल का, मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। बिहाइंड द पोएम मैं आपको क्या बताऊँ। यही है फ्रेंड्स कि ये बचपन से छोटी छोटी यादें हैं जिसे मैंने अपने पन्नों पे लिखा है एक लेखक की तरह। तो आप बताइएगा कैसा लगा। और मेरे पापा का आज बर्थडे है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरे पापा को विश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर पापा को बताऊंगी आपने विश किया है मेरे पापा को। सो फ्रेंड्स, अब आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को कैसा लगा मेरा पोएम प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और मेरे पापा को विश भी कीजिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय पोएम। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।